अब मैं दूसरा पार्ट करूँगा बिहार भूमि सर्वे का। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया अगर रैयत खुद ही क्रेता रहा है और ज़िंदा रहा है तो उसका फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब मैं जो दूसरा बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि ज़मीन आपके पिताजी के नाम पे है, आप 2 भाई हो या 1 भाई 1 बहन हो या आपके 3 भाई हैं 3 बहन हैं, तो क्या करना है और कैसे करना है। तो इस चीज़ में सबसे पहले है कि आप इस जो प्रपत्र 2 देख रहे हैं इसमें आपका नाम लिखना है। अगर आप 3 भाई हैं तो तीनों भाई का नाम अगर आप एक ही फॉर्म में लिखिएगा तो एक ही खाता खोला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि तीनों भाई आपके आप अलग अलग रहते हो तो आप अलग अलग खाता खुलवाना चाहोगे तो ये प्रपत्र आपको अलग अलग अपने अपने नामों के साथ भरना होगा। अगर आप सारे लोग एक साथ रहते हैं और आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम आए, तीनों लोगों को आए या 2 लोग भाई हैं दोनों लोगों का आए, तो कुछ नहीं करना है, आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, ब करके दूसरे लोगों का नाम लिखना है, उनके बाद उनके पिता का नाम लिख देना है, उसके बाद जो आपका पता होगा उसका लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे खाता संख्या भरना है, खेसरा भरना है, रकबा भरना है, चौहद्दी भरनी है, किस्म भरना है जो मैंने बाकी पहले वाले में बताया है, और जमाबंदी संख्या। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पार्ट में ये है कि इसमें जो भूमि पर दावा का आधार है उसमें आपको उत्तराधिकार भरना है कि आपका सक्सेशन से मतलब आपको उत्तराधिकार के तौर पे मिल रहा है, ठीक है। और अभिव्यक्ति में ये है इस लास्ट वाले कॉलम में कि अगर उस पर कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स टाइप है, मतलब केस चल रहा है या न्यायालय के समक्ष किसी ऑर्डर से आपको मिला है, तो वो वाला पार्ट आप भरेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ कम होगा अभिव्यक्ति वाली, तो आप इतने तक भरेंगे। और इसके साथ ही आपको भरने के बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है वंशावली फॉर्म, ये है वंशावली फॉर्म। इसमें क्या करना है, आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ही भरने हैं ये फॉर्म। इस फॉर्म में आपको अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम भरना है। अगर आप 2 भाई हैं तो अपने और अपने पिताजी का नाम भर दीजिए। अगर आप कोई पुत्री भी हैं उनका भी अगर आप नाम देना चाहते हैं तो उनका आप नाम दे दीजिए। अगर पुत्री की शादी 2005 के बाद हुई है तो वो इस वंशावली में दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आपको छुपाने नहीं है। अगर पुत्री की शादी 2005 के पहले हुई है तो अगर आप उसको वंशावली में नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर 2005 के बाद है, जितनी भी बहन है आपकी, आप दिखा दीजिए और उनसे एक आप असहमति पत्र लेके इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको ये फॉर्म जब भरोगे, इस फॉर्म में एक जाति का कॉलम है जो बोल्ड में मार्क्ड है, तो आपको ये भरना बहुत ही ज़रूरी होगा, ये आपको भरना ही पड़ेगा। इसके बाद इसमें लिखा है जो राजस्व ग्राम, ये राजस्व ग्राम वो है जिस मौजा में आपकी ज़मीन है। उसके बाद आपको उसकी जमाबंदी भरनी है, उसमें किस जमाबंदी संख्या में है, और आपको ये ज़मीन कैसे मिली है, खतियान में अंकित जो भी है उसका खाता खेसरा भरना है, और ये आपको कैसे मिल रही है। अगर आपके पापा के उसमें ही मिल रही है, दोनों लोग एक साथ लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको सक्सेशन के तौर पे भरेंगे। अगर आप दोनों के बीच में बंटवारा हो चुका है तो आप यहाँ पे बंटवारा भरेंगे, चाहे आपका जैसे भी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फ पिताजी के नाम के साथ आपका जो भी सखा है, पुत्री है, उन सब का सेल्फ डिक्लेरेशन वंशावली बना के इसमें संलग्न करना है। अब क्या था कि इस पार्ट में जब आप भर रहे थे तो आपने किसी खाता और खेसरा के बारे में जो बताया दोनों भाइयों के बीच में, तो क्या होगा कि संयुक्त अंश बनेगा। जैसे किसी के पास 40 डिसमिल है तो दोनों भाइयों के लिए बनेगा। आप चाहते कि एक ही खाता में हो और हमारे अलग अलग रकबा का डिटेल्स हो, मतलब कि 20 आपके नाम पे हो 20 उसके नाम पे हो, तो उनके एक फॉर्म भरना है जो प्रपत्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ।